हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी बाय राकेश। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी लूप्स के बारे में। और जो लूप्स मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा वो टाइप स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट को एज अ बेस लेकर आपको बताऊंगा, ताकि आपके सारे के सारे कंसेप्ट जो है लूप्स कब यूज करते हैं, कौन सा लूप यूज करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लूप्स में पहला जो होता है उसे हम कहते हैं कंडीशनल लूप्स। सो पहला जो है हमारा है कंडीशनल लूप्स। तो कंडीशनल लूप्स का क्या मतलब होगा? कंडीशनल लूप्स का मतलब है कंडीशन के हिसाब से लूप चलाना। जैसे आपको पहले से ही पता है कि मेरा ये कंडीशन है, जब तक कंडीशन ट्रू है तभी तक ये आपका लूप जो है चले। लूप का बेसिकली मतलब क्या होता है? किसी एक ही चीज को बार बार परफॉर्म करना, मल्टीपल टाइम्स। जैसे सपोज माय नेम इज राकेश कुमार, इसको आप 50 बार, 100 बार, 500 बार प्रिंट करना चाहते हो, तो बार बार प्रिंट नहीं करोगे। आप क्या करोगे? एक लूप चलाओगे। और आपको पता है कि कंडीशन कितना है आपका? 1000 टाइम्स। तो 1000 की कंडीशन लगाकर आप माय नेम इज राकेश कुमार को प्रिंट कर दोगे कंसोल के थ्रू, या जो भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो उसके थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। हम लेते हैं लेट काउंट इक्वल टू 0। ठीक है। अब काउंट तो हो गया वैल्यू 0। वाइल कंडीशन हम लिखेंगे वाइल काउंट। अब जैसे 1000 का मैंने बताया था, मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। काउंट लेस देन 5। तो काउंट की वैल्यू जब तक लेस देन 5 है तो क्या हो? ब्रैकेट स्टार्टअप करोगे और यहाँ पे आप कर लो कंसोल डॉट लॉग। और मे बी आप वैल्यू लिख सकते हो, या फिर इसमें टेक्स्ट लिख दो, इटरेशन कॉमा करने के बाद आपने क्या वेरिएबल लिया है? काउंट। ठीक है। और यहाँ पे आप इसको बंद कर दो और फिर क्या करो? काउंट को प्लस प्लस कर दो। तो काउंट प्लस प्लस करते ही क्या होगा? सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या काम कर रहा है। सबसे पहले तो आपका काउंट की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी 0। इसके बाद इसमें हमें यहाँ कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या वो 5 से छोटा है। अगर हाँ, तो प्रिंट कर दो कंसोल डॉट लॉग के थ्रू, मैंने यहाँ पे यूज किया है। और फिर से काउंट को प्लस प्लस कर दो, एक बार प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो ये कब तक चलेगा दोस्तों? ये चलेगा जब काउंट की वैल्यू 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 होते ही 5 < 5 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये वाइल लूप से बाहर हमारा चला जाएगा। तो ये था हमारा वाइल लूप, जो एक कंडीशनल लूप है। उसी तरीके से हमारे पास एक है डू वाइल लूप। ठीक है जी। डू वाइल क्या कहता है? जैसे आप गेम खेलते हो, तो गेम खेलते वक्त क्या होता है? एक बार आपको गेम खेलने का मौका मिलता है, लेकिन जैसे ही अगर आप लेवल पार करते हो तो आप सेकंड लेवल पे चले जाते हो, है ना? फर्स्ट लेवल फ्री है, सेकंड लेवल पे तभी जाओगे जब फर्स्ट लेवल क्लियर करोगे। लेकिन अगर फर्स्ट लेवल पे ही आप फेल हो जाते हैं तो क्या होता है? फिर से स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्टिंग से। तो बिल्कुल उसी कंसेप्ट पे ये एक डू वाइल लूप है। डू वाइल लूप में क्या होता है कि एक बार तो आपका लूप चलेगा, लेकिन दूसरी बार कब चलेगा? जब कंडीशन चेक होगा। और कंडीशन हम लास्ट में चेक करते हैं लूप को एक बार चलने के बाद। तो इसके एग्जांपल को अगर मैं बताऊं तो मैं फिर से ले लेता हूं लेट काउंट इक्वल टू 0। और यहाँ पर देखिए डू लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया। 1 सेकेंड, ब्रैकेट सही नहीं बना। ठीक है, ये ब्रैकेट लिया। अब हम यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ फिर से हम लिख देते हैं इटरेशन कॉमा काउंट। तो ये काउंट तो प्रिंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट को बंद कर दूंगा और इसके बाद काउंट प्लस प्लस भी करना था। ठीक है। पहले तो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो पहली बार प्रिंट क्या होगा? वैल्यू 0। उसके बाद काउंट प्लस प्लस हो जाएगा और कंडीशन हम चेक करेंगे लास्ट में, वाइल आई लेस देन 5। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक बार तो आपका प्रिंट होना गारंटी है, चाहे आप काउंट की वैल्यू 0 रखो या 5 करो या 10 करो, 20 करो, क्योंकि ये आपका प्रिंट होगा और जो भी काउंट के अंदर वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। कंडीशन बाद में चेक होगा। बाद में चेक होने से क्या होगा कि अगर ट्रू है तो फिर से वो कंटिन्यू करेगा, तब तक कंटिन्यू करेगा लूप जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है, यहाँ पर जो नीचे है। तो डिफरेंस क्या है वाइल लूप और डू वाइल लूप में?
डिफरेंस बस यही है कि डू वाइल लूप में एक बार गारंटी है आपका लूप चलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, जो दूसरे टाइप का जो लूप होता है उसे कहते हैं काउंट कंट्रोल्ड लूप। काउंट कंट्रोल्ड लूप क्या हो गया, काउंट कंट्रोल्ड लूप। देखिए, काउंट कंट्रोल्ड लूप का मतलब है आपको पहले से पता है कि कितनी बार आपको लूप चलाना है। जैसे आपको पहले से पता है 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 300 टाइम्स। उस केस में हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर लूप क्या है, काउंट कंट्रोल्ड, आपको पहले से पता है कि कितनी बार मुझे चलाना है। तो यहाँ पर देखिए फॉर लूप में क्या होता है, सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर तीन चीजें होती है। लेट आई इक्वल टू 0 कर लेता हूं मैं, इस पहले पार्ट को कहते हैं इनिशियलाइजेशन। और फिर दूसरा होता है कंडीशन, I <5। और फिर I प्लस प्लस हो गया आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। और फॉर लूप के अंदर हम कंसोल डॉट लॉग वही सेम चीज लिख देते हैं, इटरेशन और यहाँ पर काउंट। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है फॉर लूप में, ये नंबर 1 स्टेप है, इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पर आपका इनिशियलाइज हो गया। सेकेंड होता है कंडीशन, ये स्टेप नंबर 2 है। कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या होगा कि आपका जो बॉडी है, बॉडी ऑफ दिस फॉर लूप, ये एग्जीक्यूट होगा, ये हो गया थर्ड स्टेप। और इसको होने के बाद फिर आप नेक्स्ट क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप पे इटरेशन करते हैं, मतलब या तो इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं। तो बेस्ड ऑन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वैल्यू चेंज हो जाती है। और फिफ्थ स्टेप पे फिर से कंडीशन चेक होता है, दिस इज फिफ्थ स्टेप जो रिपीट हो रहा है सेकंड का, और रिपीट हुआ फिफ्थ स्टेप। फिर कंडीशन ट्रू हो गई, तो जब तक फिर वो ट्रू होता रहता है लूप चलता रहता है। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है फॉर लूप से हमारा कंट्रोल बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर लूप जिसे हम कहते हैं काउंट कंट्रोल्ड लूप। चलिए, ये भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है जो थर्ड टाइप का लूप होता है, उसमें हम क्या करते हैं, इटरेट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो इटरेशन ओवर डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर हमारा क्या हो सकता है दोस्तों, एरे हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो अगर आपके पास एक एरे है, ऑब्जेक्ट है, मैप है, तो इन सब के ऊपर इटरेशन करने के लिए, मतलब एक एक एलिमेंट पे इटरेट करने के लिए आप यूज कर सकते हो इटरेशन ओवर डेटा स्ट्रक्चर लूप्स, जिसमें सबसे पहले आता है फॉर ऑफ। सबसे पहले आता है हमारे पास फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ लूप जो होता है दोस्तों, ये बेसिकली एरेज के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन आप इसमें मैप्स, सेट्स, स्ट्रिंग्स, इन सभी के ऊपर आप इटरेशन कर सकते हो। चलिए इसके एग्जांपल को मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट लेट नंबर इक्वल टू, एक एरे ले लेते हैं दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये एक एरे है हमारा, नंबर नाम का एक एरे हो गया। फॉर लूप चलाएंगे, फॉर ऑफ एक्चुअली, तो फॉर लेट नम, एक, एक ले लिया हमने वेरिएबल नम ऑफ नंबर, इसको नंबर्स कर देते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम कर देंगे इटरेशन। चलिए इटरेशन इसको नहीं करते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ इटरेशन नहीं है, तो बेसिकली हम इसको सीधा हम नंबर को प्रिंट कर देते हैं। और नंबर प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको डबल कोट्स में नहीं रखेंगे, हम इसको सीधा करेंगे नम। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हमने यूज किया, फॉर ऑफ, ध्यान रखना ऑफ। फॉर ऑफ होता है, एक फॉर इन भी होता है। ऑफ में क्या होता है, जो भी आपके एरे के एलिमेंट्स हैं, जो वैल्यूज है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये जो वैल्यू है, उन्हीं वैल्यू को आपको प्रिंट करके दे देगा। तो अगर मैं कंसोल लॉग नंबर करता हूँ, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 जो एक्चुअल में वैल्यू है, अगर यहाँ 10, 20 होता तो 10, 20 इस तरीके से वैल्यू प्रिंट हो जाती। लेकिन अगर फॉर ऑफ की जगह, यहाँ ऑफ की जगह इन कर देते, तो इन बेसिकली आपको इंडेक्स दे देता है। जो एरे है उसका इंडेक्स, इंडेक्स हमेशा आपका 0 से स्टार्ट होता है एरे के अंदर, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसलिए मोस्टली जब आप एरे यूज करते हो तो आपको यूज करना होता है फॉर ऑफ।
फॉर ऑफ आप यूज करोगे एरे को इरिटेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो लूप है दोस्तों वो है फॉर इच। देखिए फॉर इच लूप जो है वो बेसिकली हम एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक एरे है, उस एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है। अब उन ऑब्जेक्ट्स को आप एक्सेस करना चाहते हो इच एलिमेंट, ठीक है, हर एक एलिमेंट को जो इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है उसे एक्सेस करना चाहते हो, तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, फॉर इच। देखिए फॉर ऑफ को भी यूज कर सकते हो और फॉर इच को भी यूज कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। फॉर इच में क्या होता है दोस्तों, फॉर इच में आप कंडीशनली ब्रेक नहीं कर सकते लूप, ठीक है। फॉर ऑफ में तो आप ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारी चीजें यूज कर सकते हो, लेकिन फॉर इच में हम ब्रेक वगैरह यूज नहीं करते, और ये पूरे के पूरे आपके एरे को इटरेट करता है, ठीक है, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। तो इसका एग्जांपल को हम देख लेते हैं। हम यूज करेंगे फॉर इच, और मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का नाम है, या एक, मान लो हमारे पास नंबर्स नाम का एरे है, ठीक है, एरे मान लो, उसके अंदर ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो या फिर आप एक नॉर्मल एरे भी रख सकते हो। तो नंबर्स डॉट फॉर इच, यहाँ फॉर इच किया हमने। अब बेसिकली फॉर इच के अंदर क्या होता है, एक कॉल बैक फंक्शन होता है। कॉल बैक फंक्शन मतलब जितने भी आपके पास इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, अब वो नॉर्मल नंबर्स भी हो सकते हैं या फिर एक पूरा ऑब्जेक्ट हो सकता है, उनको वो कॉल बैक करता है, ठीक है। तो यहाँ कॉल बैक फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन नम, नम के अंदर नंबर वैल्यू आ जाएगी, और ये ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे हम, कंसोल डॉट लॉग नंबर इनटू टू। तो यहाँ देखो अब हमने क्या किया है, यहाँ हमने क्या किया है दोस्तों, यहाँ इसको मैं ब्रैकेट बन गया। तो यहाँ देखिए नंबर बेसिकली आप एरे मान लो समझने के लिए आसान तरीके से, तो नंबर्स एक एरे है जिसमें वैल्यू है 1 2 3 4 5। अब इसके फॉर इच हमने इसमें यूज किया। फॉर इच क्या करेगा, एक कॉल बैक फंक्शन यूज करेगा। कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, आपके हर एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकता है, हर एलिमेंट को मॉडिफाई कर कैसे करेगा, हमने सपोज कि नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब ये फॉर इच क्या करेगा, आपके एरे में जाएगा, ठीक है, एरे में जाने के बाद हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो कुछ इस तरीके से अगर आपको काम करना है, हर एलिमेंट को एक्सेस करके उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कोई भी चेंज करना है, तो आप फॉर इच यूज कर सकते हो। बस ध्यान आपको ये रखना है कि फॉर इच में आपके पास कंट्रोल नहीं होता कि लूप कब बंद करो, लेकिन फॉर ऑफ में आपके पास कंट्रोल होता है। और फॉर ऑफ हमें यूज करना है ताकि हमें वैल्यूज मिले। फॉर इन हम तब यूज करेंगे जब हमें सिर्फ इंडेक्स यूज करना होता है। तो ये था दोस्तों सारा का सारा लूप्स इन टाइप स्क्रिप्ट। तो इसमें हमने देखिए क्या क्या देखा, हमने कंडीशनल लूप्स देखा जिसमें हमारे पास वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। इसके बाद फिर हमने देखा काउंट कंट्रोल्ड लूप जिसमें हमने फॉर लूप के बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा इटरेशन ओवर डेटा स्ट्रक्चर लूप्स जिसमें हमारे पास फॉर ऑफ, फॉर इन, और लास्ट में फॉर इच लूप था। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर सकते हो। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।